So today we are discussing which topic? Hyperlinks. Okay. So let's do a simple hyperlink first. So hyperlink means you connect one page to the other. And now body के बाद स्लैश बॉडी और हेड के अंदर टाइटल दे देते. हेड के अंदर एक तीसरा लेवल आ जाएगा टाइटल, और टाइटल पे आप हाइपरलिंक दे देंगे. ओके. तो अभी हम बॉडी में जाएंगे. इसको हम सेव करेंगे 1.html. किससे सेव करेंगे इसको हम? 1.html. और उसको किससे लिंक करेंगे फिर क्लिक करने पर? जब बंदा उस पर क्लिक करेगा तो उसको लिंक कौन से पेज से करेंगे? 2.html से. किससे करेंगे? 2.html. तो आई एम मेकिंग अ फोल्डर ओनली हाइपरलिंक्स नाम से, और उसमें दोनों सेव कर रहा हूं. तो इसका नाम है 1.html. ओके. अब इस पे हम लोग लिखेंगे गो टू पेज 2. क्या लिखेंगे? Go to page 2. जब इससे बंदा क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा? Second page. तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक फ्रेश पेज बना रहा हूं, दूसरा पेज, और उस पर हम लिखेंगे गो टू पेज 1, और इसको मैं सेव कर रहा हूं 2.html से. बात आ रही समझ में? अभी कितने फॉर्म बन गए मेरे पास? ये कौन सा पेज है? ओके. Page 1 हो जाएगा. तो ये मैं हेडिंग में बोल्ड में लिख दूंगा, बोल्ड में H1. You are on page Page 1. 1. And now if you wish to go where? To page 2. तो क्या लिखेंगे? Click here to go to page 2. है ना? तो Yes, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और 2 में डाल देंगे. तो क्या बोलेंगे 2 में? यू आर ऑन पेज, क्लिक हियर टू गो टू पेज 1. Am I understood or is it confusing you all? Understood. ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes sir. Yes sir, understanding. ओके, वेरी गुड. तो अभी हाइपर लिंक के लिए हमारे पास एंकर टैग है. कौन सा टैग है? Anchor tag. उसको हम लिखते हैं सिर्फ ए फॉर Anchor. एंकर. एंड विच फाइल डू यू वांट टू गो टू? ऑन द क्लिक ऑफ दिस, विच फाइल डू यू वांट टू गो टू? Second page. तो href, तो उसका एट्रीब्यूट क्या है? href. और कौन सी फाइल पे जाना है वो? 2.html. बस ऐसे लिखने का बस. तो इसको अगर मैं आपको एक बताऊं फ्रेम के अंदर ऐसा, तो href विच फाइल यू विश टू गो टू ऑन द क्लिक ऑफ दिस, एंड इसके साइड में आके एंकर क्लोज कर देने का. आया समझ में? Yes sir. तो सेव हो गया. अब सेव हमको हम करेंगे इधर. ये मैं आ गया हूं 2 में. तो 2 में क्या करेंगे? एंकर को href where will we go to? 1.html. Sir. ठीक है. ऑन द क्लिक ऑफ दिस टेक्स्ट, और एंड में क्या कर देंगे? ये टैग क्लोज कर देंगे. ठीक है. Yes. दोनों फाइल्स को सेव करेंगे और फिर ब्राउजर में ओपन करेंगे. एक फाइल को, 1 को ओपन करेंगे ब्राउजर में. सो लेट्स स्टार्ट द कोड. तो आई एम स्टार्टिंग विद 1.html. आई एम स्टार्टिंग विद 1.html. Do you see this? So if I take the mouse on the other page, it will be an arrow. क्या रहेगा वो? माउस का रहेगा arrow. जैसे हाइपर लिंक पे आता हूं तो क्या बन जाएगा? Hand. और ये कौन सा पेज है? ये
तो इसके क्लिक पे कौन से पेज पे जाएगा? लुक बिलो। पेज 2। तो जब क्लिक किया आ गया। यस सर। और इसके क्लिक पे कहाँ जाएगा वापस? पेज 1। आ गया। यस सर। तो ये है सिंपल हाइपरलिंक। क्या हो गया ये सबसे सिंपलेस्ट हाइपरलिंक। तो आज हम टॉपिक में जितने भी फ्लेवर्स है हाइपरलिंक के, हम कोशिश करेंगे सारे फ्लेवर्स कवर करने की। तो फर्स्ट तो हाइपरलिंक क्या करता है समझ में आया आपको? यस सर। उसका यूसेज। ओके, ये हो गया। दूसरा हम एक करेंगे सिंपल हाइपरलिंक, दैट इज यूजिंग टेक्स्ट एज हाइपरलिंक, एज यूजिंग व्हाट? टेक्स्ट। फिर हम करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हाइपरलिंक कि हम इमेज पे भी क्लिक करें तो वहां जाना चाहिए। तो दूसरा सेकंड कौन सा है? ठीक है। और फिर उसके बाद एक टॉपिक रहेगा लिंकिंग टू द सेम पेज, टू द क्या रहेगा? और फिर चौथा रहेगा इमेज मैप। तो ये हमारे रहेंगे। तो हमारा इसमें अभी क्या कवर हो चुका है? व्हाट हैज बीन कवर्ड, उसका यूसेज कवर हो गया और सिंपल हाइपरलिंक कवर हो गया अभी तक। अब हम जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हाइपरलिंक की यूजिंग इमेज एज अ हाइपरलिंक। तो हाउ डू वी सेट इमेज ऑन अ फॉर्म? फॉर्म पे अगर इमेज देना है कैसे देते हैं? तो इमेज का एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। यस, तो उसको हम करते हैं। तो लेट्स गो टू फॉर्म 1। मैं कौन से फॉर्म पे हूँ, कौन से पेज पे हूँ? पेज 1। तो उस पेज 1 पे मुझे इमेज डालना है कोई, तो उसके लिए हम इमेज टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इमेज टैग। इमेज टैग। यस। तो उसके लिए इमेज टैग है img। क्या है? img। और उसमें भी href है। तो href which image you want to open? तो if I want to open the desert वाला इमेज, तो डेजर्ट वाला इमेज हमारे पास था ना, किधर है? तो मैं उसको अपने फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो अभी मेरे हाइपरलिंक फोल्डर में कितने फाइल्स हैं? कितने फाइल्स है हाइपरलिंक फोल्डर में? 1.html, 2.html और तीसरा कौन सा है? वो इमेज भी इसमें आ गया ना? हाँ, 3 फाइल्स। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? href which file to open? jpg। और ठीक है। तो सर इस पूरा एक्सटेंशन लगाना नहीं पड़ेगा क्या इसके अंदर? मतलब एज इन वो होता ना पहले के लिए कि वो स्पेसिफाई व्हिच फोल्डर, व्हिच ओके ड्राइव और वेयर इट इज। ओके, वेरी गुड। चलो, जब बात डिस्कशन निकला ही है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, एक बात जब चली है तो उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। देखो, यू आर लेट्स से इन यूएस। कहाँ पर हो आप? अज्यूम करो आप कहाँ पर हो? यूएस में, अमेरिका में, ठीक है। और वहां पर आपको एक बंदा मिलता है, आप जॉगिंग कर रहे हो मॉर्निंग में बीच पे या कोई गार्डन में जॉगिंग कर रहे हो आप, या आप हो, आपको एक बंदा मिलता है। यस सर। तो एंड ही लुक्स इंडियन, यू नो, कभी कभी आप शक्ल से ही जान जाते हो कि कौन सी नेशनैलिटी का है। तो ही लुक्स इंडियन, सो यू वॉक अप टू हिम, so he looks Indian, so you walk up to him and you ask him. Okay, someone just joined, so I'll just hold on the example and I guess she has joined. Okay, तो अभी हम example start से ले सकते हैं ताकि समझ में आए। Ma'am, we are just taking the example from the start, so we just started. So assuming you are in the US
and this is yourself. So this is, you can visualize the red head to be yourself. ये ब्लैक हो गया, चलो ब्लैक. और ये जो व्हाइट वाला है, ये आपको बंदा मिलता है यूएस में. So he looks Indian. So you ask him, where are you from? He says, I am from India. What does he say? I'm from India. So you will say, even I am from India. Which part of India? Means which state? Then he'll say, I am from Maharashtra. Yes or no? Yes, sir. Then you'll say, even I am from Maharashtra. Which part of Maharashtra? He'll say, I am from Pune. You'll say, even I am from Pune. Which place in Pune? He'll say, I am from Bun Garden. Then he'll say, even I am from Bun Garden. Which place on Bun Garden? Then he'll say, I am from, I stay opposite Wardia College. Then he'll say, okay, I stay at Boat Club. क्या बोलेगा वो? I stay at Boat Club. तो इतना बात हो जाएगी ना. तो हम उसके Yes, sir. पहले हम कहाँ गए? जूम इन करते करते इंडिया में गए. इंडिया से फिर महाराष्ट्र में जूम इन किया. महाराष्ट्र से पुणे में जूम इन किया. पुणे से फिर बन गार्डन पे जूम इन किया. फिर उसका घर निकला बोट क्लब रोड पे. अच्छा. और हमारा घर निकला वाडिया कॉलेज कॉलेज के ऑपोजिट. तो उसका घर कहाँ निकला? बोट क्लब वाले उसमें. और हमारा कहाँ निकला घर? वाडिया कॉलेज के ऑपोजिट. तो दे आर टू डिफरेंट प्लेसेस. ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर सिनारियो कि आप अपनी सोसाइटी के गार्डन में वॉकिंग कर रहे हो. क्या कर रहे हो? सोसाइटी गार्डन. सोसाइटी के गार्डन में, या आपकी अगर सिंगल बिल्डिंग है, जैसे मेरी बिल्डिंग है, सिंगल बिल्डिंग है, तो आप अपने सोसाइटी के सिंगल बिल्डिंग के गार्डन में वॉकिंग कर रहे हो. एंड यू सी अ स्ट्रेंजर हु इज आल्सो वॉकिंग इन द गार्डन. ठीक है, मतलब ही लुक्स क्वाइट पॉश बट आपके लिए अजनबी है. तो वापस अभी दो लोग मिल गए. तो अभी वापस दो लोग, तो इसमें ब्लैक आप हो और व्हाइट वो आपका नेबर रहेगा. तो विल यू आस्क हिम कि वेयर आर यू फ्रॉम? ही विल से, आई एम फ्रॉम इंडिया, महाराष्ट्र, पुणे, वाडिया कॉलेज. क्या उसको आपसे बोलोगे सर विच फ्लैट नंबर? क्योंकि आपका बाकी तो आपका म्यूचुअल हो गया ना पूरा. बाकी तो आपकी बिल्डिंग में वॉकिंग कर रहा है, मतलब आपकी बिल्डिंग का रेसिडेंट है वो. तो यहां तक तो चीजें म्यूचुअल आ गई. तो पुणे, फिर बन गार्डन, फिर वाडिया कॉलेज, यहां तक कि सोसाइटी का नाम भी आ जाएगा. सो वाडिया कॉलेज. सो यहां तक तो दोनों का म्यूचुअल है ना. यस सर. तो ये आपका है. तो जैसे आपका फ्लैट नंबर 15 है, तो उसको आप क्या पूछोगे? सिर्फ सवाल क्या रहेगा? एंड विल ही से, आई एम ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया, महाराष्ट्र, पुणे, बन गार्डन, opposite Wadia College, Brahma Classic. Will he say all this story to you again? No, sir. He will just tell which flat number. So he'll say, sir, I am flat number 4. What will he say? I am from flat number 4. बस मैं just shift in, हम लोग ये इसी हफ्ते शिफ्ट इन हुए हैं. So nice to meet you. तो इसमें क्या मिल रहा है? इतना पार्ट पूरा कॉमन है. Yes or no? Yes sir. इतना पार्ट दोनों का कॉमन है. तो सिर्फ चेंजेस कहां पर मिलेंगे आपको? सिर्फ क्या चेंज करना है? सो आपका क्वेश्चन भी ये रहेगा कि सर विच फ्लैट नंबर डू यू स्टे. पर यहां पर पूरा का पूरा डिफरेंट है ना, कि दोनों अलग अलग बंदे हैं. तो इसके लिए जो पाथ होते हैं ना, पाथ, फाइल के पाथ, वो भी दो टाइप के होते हैं. इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट पाथ. मतलब हमको स्टार्ट से एंड तक पूरा पाथ देना पड़ता है. स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देना पड़ता है उसको.
और इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। क्या बोलते हैं इसको? relative path. Because the red part is mutual, no? The red part is Mutual. so what you have to just change the blue part. Just the name. तो अभी यहाँ पर जो एग्जाम यहाँ पर 1.html और desert.jpg एक ही फोल्डर में है ना? Yes sir. तो मुझे सिर्फ क्या देना पड़ेगा? फाइल का नाम देना पड़ेगा. Yes sir. There is no point giving this. There is no point giving the whole background. Yes sir. Because ये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक ही फोल्डर में है दोनों, है ना? Okay sir. तो इतना लंबा देने की, क्योंकि देखो 1.html भी D ड्राइव में है, 1.html भी TYB से 2020 में है, 1.html भी वेव 3 में है, वो भी वेब टेक में है, वो भी हाइपरलिंक्स के अंदर है. जब इतना पार्ट म्यूचुअल है, कॉमन है, तो इतना लंबा देने की जरूरत नहीं है. आया समझ में? Okay. Yes sir. अगर ये desert.jpg अलग फोल्डर में होता, किसमें होता? अलग फोल्डर में. जैसे हमको पिक्चर्स मिलता है ना, डिफॉल्ट पिक्चर्स मिलते हैं, देखो इधर विंडोज ओएस के अंदर, इफ यू क्लिक ऑन दीज पिक्चर्स एंड गो टू सैंपल पिक्चर्स, यस और नो, यू गेट दिस पिक्चर्स. Yes sir. तो अगर यहां से मुझे desert.jpg यूज करना है तो इसका पाथ अलग होगा. तो अगर मुझे ये वाला एक्सेस करना है तो फिर मुझे पूरा देना पड़ेगा उसका. आया समझ में? Yes sir. Everyone, what is absolute path, what is relative path, understood? Yes sir. Yes. So if they both are in the same folder, no need to specify this background, just go on the image का नाम, बस काफी है. समझ में आया ना? तो इसके लिए मैंने सिर्फ desert.jpg यूज किया था, क्योंकि मैंने desert.jpg अपने फोल्डर में डाल दिया है. कहाँ डाल दिया है मैंने? In the folder. I have placed it in my folder over here. Let me show it to you all, Okay sir. so there's zero confusion. See over here, दिख रहा है desert.jpg? Yes sir. Very good. Sir, can you use another picture for this program? Yes, you can use any picture. You can use your own picture also. अगर आपने कैमरा से पिक्चर कैप्चर किया है और आपने अपनी USB ड्राइव से उसको डाल दिया है आपके हार्ड डिस्क में, आप वो भी यूज कर सकते हो. अगर आपका बर्थडे का कोई पिक्चर है तो उसको आप डाल दो, उसका नाम दे दो, नो प्रॉब्लम. यू कैन यूज एनी JPG पिक्चर, JPG, PNG, जो भी एक्सटेंशन है ना, BMP, कोई भी एक्सटेंशन का चल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है. आया समझ में? Yes. वेरी गुड. तो अभी हमने ये इमेज डाल दिया, तो इमेज के लिए क्या था? img href और उस इमेज का नाम. ओके. अब ये इमेज जो है ना, इमेज जो उसका OS में जो साइज है वो उस साइज की खुलेगी अभी. तो जब आप इस इमेज को ओपन करते हो इमेज व्यूअर में, Yes sir. तो वो इमेज व्यूअर में कितनी बड़ी खुलती है? तो ये देखो इतनी बड़ी खुलती है. ये उसका डिफॉल्ट साइज है. कितना बड़ा साइज है उसका? तो अगर आपके इन स्कूल वी हैड दैट 15 सेंटीमीटर का स्केल, ट्रांसपेरेंट वाला. तो इसका हाइट और विड्थ उतना ही है ना, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर. यस और नो? Yes sir. तो ये उसका जिसका नेचुरल हाइट और विड्थ है. तो जब भी आप उसको सिर्फ इमेज टैग दोगे तो वो अपने नेचुरल हाइट और विड्थ में खुलेगी जो उसका नेचुरल हाइट और विड्थ है. तो सी ओवर हियर. Did I save it? I did save it. वन में ही किया ना.
दिख रहा है इधर? हेलो, इमेज के लिए एट्रीब्यूट एसआरसी है, सॉरी क्या है एट्रीब्यूट? इमेज का सोर्स, इमेज का सोर्स क्या है? desert.jpg. So now when I refresh my page, if I go to my web page and I refresh it, you will see the image. खुला क्या? ये मैंने उसको जूम किया है, इसके लिए बड़ा दिख रहा है वो, ये तो मैंने जूम किया था उसको, ये आ गया 100% पे, ठीक है? तो पर अभी मुझे इतना बड़ा इमेज नहीं दिखाना है, इमेज छोटा दिखाना है, तो उसका एट्रीब्यूट है हाइट और विड्थ। क्या है? हेलो, यस सर। तो इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या है? height and width. तो वो आप सेट कर सकते हो ताकि इमेज आपके हिसाब से आ जाए। तो अगर मैंने हाइट दे दिया 300 और विड्थ दे दिया मैंने 300, so now this image will come in a 300 by 300 pixels, 300 by 300 पिक्सेल्स के साइज में आ जाएगी। आया? यस सर। और ये आपको डालना है नेक्स्ट लाइन पे, तो br दो। क्या दो? व्हाट इज फॉर न्यू लाइन? br। तो आई गिव व्हाट ओवर हियर? ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक बोलते हैं, br। तो br से क्या होगा? br से क्या होगा? इट विल गो ऑन द नेक्स्ट लाइन। आ गया नेक्स्ट लाइन पे? तो अभी जो है पेज 2 किस पे जाएगा? देखो इमेज के क्लिक पे हाइपरलिंक बन रहा है क्या? इमेज के क्लिक पे हाइपरलिंक बन रहा है। इज द माउस पॉइंटर चेंजिंग? नो सर, इट्स नॉट चेंजिंग। एंड हियर? यस, इट इज चेंजिंग। तो अभी सिर्फ टेक्स्ट काम कर रहा है हाइपरलिंक का। कौन काम कर रहा है? मुझे इमेज को भी हाइपरलिंक का काम करवाना है। मुझे इमेज को भी हाइपरलिंक का काम करवाना है, तो ये सारा का सारा कोड इमेज ये जो है ना, क्लिक हियर टू गो, तो जब जैसे ये काम कर रहा है हाइपरलिंक का, वैसे इसको काम करना चाहिए। तो ये का ये कोड यहां से कॉपी करो और यहां भी पेस्ट कर दो, और इसके एंड में भी, एंड में क्लोज कर दो। यस सर। Am I understood what I just did? Like how this is working, no? Similarly, I have put the image in that hyperlink, so image will also work as a hyperlink. I have just copied this code of the start and of the end and put it before and after the image. That's all what I have done, nothing much. I save this, and now when I refresh, both will act as hyperlink. ये हाइपरलिंक का काम कर रहा है। ये कौन सा पेज खुलेगा इसके क्लिक के ऊपर? पेज नंबर 2। एंड देखो इमेज भी काम कर रहा है हाइपरलिंक का। हां सर। So now if I click on the image also, it will still take me to this page. Clear? यस सर। Everyone clear? Yes, sir. यस सर। I've just heard approval from 4 people out of 6. तो ये प्रैक्टिस करो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। दोनों चीजें एक साथ होती है। कभी भी टेक्निकल लाइन में या तो इजी रहा तो इंटरेस्ट नहीं आता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। नहीं सर, पहले कंप्लीट कीजिए, बाद में पूछता हूं। नहीं, कभी कभी क्या है, यू फाइंड द थिंग इंटरेस्टिंग बट इट इज हार्ड। तो इसमें इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, तो दोनों चीजें आपके फेवर में जा रही है, स्टूडेंट के फेवर में। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया। कौन सा कवर हो गया तीसरा पॉइंट? यूजिंग व्हाट? इमेज एज हाइपरलिंक। ये भी सॉर्टेड है। यस सर। अब चौथा कौन सा है? यस सर। यस ज़ैड, टेल मी नाउ व्हाट वाज योर कंसर्न? यस ज़ैड, टेल मी, क्या कंसर्न था? You asking something, Zaid?
इंटरनेट लैग हो रहा है क्या? ओके, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट कवर। अब जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या था, कौन पढ़ेगा? फोर्थ पॉइंट कौन पढ़ेगा? Linking to the same page. To the same page. मतलब क्या है इसका? कहाँ हम लोग लिंकिंग टू द सेम पेज करते हैं? एनी गेसेस? Any guesses where we link to the same page? So maybe after entering some data, the same page comes on. नहीं नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, लिंकिंग टू द सेम पेज दिखाता हूँ आप लोगों को। I'll show you linking to the same page. If I can get hold of the example, now I'll show you. मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ linking to the same page. नहीं मिला। नहीं, इस पे तो नहीं दिख रहा है। Okay, I'll show you my own example which I did. What are fables? Who can tell me what are fables? Short stories. Yes, you are partially correct, ma'am. Fables are stories about animals, short stories about animals which have some moral value at the end. जैसे द हेर एंड द टॉर्टोइस, इसका मॉरल वैल्यू क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना? तो ऐसे ही तो एसोप, देयर वाज दिस पर्सन बाय द नेम एसोप। बाय व्हाट नेम? और एसोप वुड टेल दीज फेबल्स। तो ही वाज वेरी फेमस। सी ओवर हियर। तो ये जो है, समझो आपने एक स्टोरी बुक का पेज लॉन्च किया है। सो कितने स्टोरीज है इसके ऊपर? हेलो, Stories. कौन से? The thirsty crow, the hare, tortoise, the lion, and the mouse. So these three are on the same page. These three are on the. So if you scroll, ये है thirsty crow की स्टोरी। जब ये स्टोरी खत्म हो जाएगी तो इसके नीचे दूसरी स्टोरी है। ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा कंटेंट डाल दिया मैंने इसके अंदर। थोड़ा कंटेंट कम करता हूँ। So if you देखो इधर, तो ये सब तीनों स्टोरीज एक ही पेज के ऊपर है। अगर आप देखोगे तो ये कौन सी स्टोरी है? कौन सी है ये? The hare and the tortoise. तो ये स्टोरी खत्म होने के बाद में एक तीसरी स्टोरी शुरू होगी। वो कौन सी है? The lion, the mouse. Okay, so now when you go on the top and then directly if you want to go to the lion and the mouse story, you click over here, it will directly lead you to the lion and the mouse। दिख रहा है? Yes, sir. तो ये हाइपरलिंक किधर हुआ? सेम पेज पे। तो इसको कैसे करना है? सिंपल तरीका इसका ऐसा है कि जहां पर आपका स्टोरी का नाम रहेगा वहां पर एक आप एंकर टैग बनाओगे विद अ नेम। क्या बनाओगे? एंकर टैग। उसको एक नेम दोगे। क्या नाम दिया आपने उसको? The lion,
स्टोरी नहीं, नाम क्या दिया एंकर टैग को? एंकर टैग का नाम क्या दिया है? ए नेम इज व्हाट? हेलो, anyone else can reply? I am highlighting it for you all. What is the name of the anchor tag? Line number 12. Hello, Yes, Yes, sir. sir, listening. what is the name of the anchor tag? I am asking. I didn't see it. हाँ It's not visible. भाई, Not visible, sir. ये एंकर टैग का नाम, ये एंकर टैग का नाम क्या है? Story 1. स्टोरी वन। Story 1. तो जब यहाँ पर हमको जाना है थर्स्टी क्रो पे, तो ये हमारा हाइपरलिंक बन गया। तो href क्या लिखो? हैश स्टोरी 1। समझा? So whenever we are starting the story, the heading tag, so whenever we will start the story with the heading tag, on top of that make an anchor tag, give a name to the anchor tag, whatever name you wish to give, A, B, C, D, whatever, but give a sensible name. So what have I given over here? Story 1. And on the hyperlink, just give the reference of hash means same page and story 1. And similarly, if we have to link to the hare and the tortoise, so below is the story of the hare and the tortoise. So I have made an anchor tag by the name of story 2 and linked the hare and the tortoise, and linked the hare and the tortoise hyperlink to story 2. Hash means same page. So like this you can link it to the top, you can link it to the top or at the bottom. तो ये मैंने कहाँ लिंक कहाँ किया है? टॉप पे। और अगर कोई बंदा पढ़ते 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 नीचे आ गया है, जैसे गूगल होता है ना, गूगल आपको देता है 1 2 3 4 5 6, तो अगर कोई नीचे आ गया है बंदा पढ़ते पढ़ते, उसको भी ऊपर जाना है, तो हम we can do that also. So clicking on this will directly lead him to this story. Am I understood, guys? Yes, sir. So can I now strike this also out, linking to same page? Yes, sir. तो अभी हमारा Yes, सिर्फ एक बचता है इमेज मैप, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? मैं क्या करूंगा, मीनवाइल आपको इमेज मैप का मेरा रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप वो रिकॉर्डिंग सुनो, और ताकि जब कल आप अटेंड करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा